Hello students, today we will discuss about the class 11th physics chapter number 2 unit and measurement। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अवर नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ अवर नेचर विच कैन बी मेजर, है ना, या विच कैन बी क्वांटिफाइड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, तो ये जो मार्कर की जो लेंथ है ये मेरे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली जितनी भी हमारे नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे नेचर में चीजें दिखाई दे रही हैं, ये मुझको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड की लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी है ना। स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया जाता है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी, जैसे कि एक बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की इंटेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये भी हमारी क्या है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जनरली फाइनली वी कैन से विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ नेचर विच मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी को मेजर किया जाए। लाइक अगर मैं लाफिंग करूं, मुस्कुराऊं, तो अगर मैं मुस्कुराता हूं तो इस चीज को तो आप मेजर नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराने को मेजर नहीं कर सकते तो जो मुस्कुराना है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इज इट क्लियर। तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, फिजिकल क्वांटिटी are those quantity which can be measured. It is the property or characteristics of our nature या material which can be quantified and measured is known as physical क्वांटिटी। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं फिर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इट इज denoted by Q. It combined with two parts, like numerical value and unit। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि इस बोर्ड की जो लेंथ है, इस बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बोर्ड, इस लेंथ की जो बोर्ड है, इस लेंथ ऑफ बोर्ड जो है, सपोज 1 मीटर। क्या बोला मैंने, 1 मीटर। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो है ना लेंथ, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं Q से। तो मैंने बोला 1 मीटर, तो ये दो वर्ड से मिलकर बन रही है, जिसको मैं बोला था इट इज कंबाइंड विद द टू पार्ट्स लाइक अ 1 एंड अदर पार्ट इज यूनिट। तो इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज यूनिट। तो इन दोनों टर्म से मिलकर क्या बना है, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट से और न्यूमेरिकल वैल्यू से मिलकर बना है
यूनिट। सिमिलरली इसमें भी बोल सकते हैं, यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है और यहां पर जो यूनिट है वो मीटर है। तो मीटर यानी कि एसआई सिस्टम में है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद कि एसआई सिस्टम का मीनिंग क्या है। तो मीटर एक लार्ज यूनिट है सेंटीमीटर के कंपैरिजन में। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो 100 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है, यूनिट। बट ये वाली जो सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर जो यूनिट है वो कैसी है, वो लेस देन है एज कंपेयर टू मीटर। बट जब आपने इसको सेंटीमीटर में लिखा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, और जब आप इसको मीटर में लिख रहे थे, मीटर में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी यहां पर स्मॉल है और यूनिट कैसी है, लार्ज। यहां पर देखिएगा, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है लार्ज और जो यूनिट है वो है स्मॉल। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म से मिलकर बन रही है, जो कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्सली रिलेशन होता है। देखिए आप समझिए यहां पर कि 1 लिखा यहां पर, तो 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 100 के कंपैरिजन में स्मॉल है। यहां पर यूनिट जो है वो लार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है। यहां पर देखिएगा ये सेंटीमीटर जो है स्मॉल यूनिट है लेंथ की, और यहां पर जो है ये 100, ये कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है। तो फाइनली वी कैन से द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट हैज इनवर्सली रिलेशन ईच अदर। तो आपस में इनवर्सली रिलेशन रखते हैं ये दोनों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन डिस्कस। तो हम जो लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो इनवर्सली रिलेशन है, तो मैं जनरली आपको बता दूं कि एन से जो हम डिनोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, एंड यू से जो डिनोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट को। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन, क्यू एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल इंक्रीज द यूनिट विल डिक्रीज। तो यू इंक्रीज होगा, अगर यू डिक्रीज होगा तो एन इंक्रीज कर जाएगा। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में लेकर के आपको बताई। तो सिमिलरली अगर यू डिक्रीजेस तो एन इंक्रीजेस, इफ एन डिक्रीजेस तो यू इंक्रीजेस, बिकॉज इनवर्सली रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, और ये बड़ा फेमस रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, आगे ये बहुत काम में भी आएगा। तो सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी को फिर हमने कैटेगराइज कर दिया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस हियर। तो फर्स्ट इज, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक तो हम लिखेंगे फंडामेंटल, और इसी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। क्या नाम है इसका, बेस क्वांटिटी। अनदर इज ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। ये 2 तरीके की क्वांटिटीज हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड इज ड्राइव क्वांटिटीज। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको अनदर नाम से जाना जा रहा है बेस क्वांटिटीज से, है ना। तो फंडामेंटल, इसी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। तो बेसिकली फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर सकती। अगर हम बात करें कि जो लेंथ है, लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। तो फाइनली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अदर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, जिसको ये बिल्कुल हमारे नेचर में बिल्कुल फंडामेंटल हैं, बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल अलग है, जिससे
इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये आपस में भी रिलेट नहीं करती, बिल्कुल अलग है। इनके जैसी हमारे नेचर के अंदर और कोई क्वांटिटी नहीं है। बाकी जो अदर क्वांटिटीज बनी हैं उनका हमने नाम रखा हुआ है ड्राइव, क्योंकि इन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से वो बनी है, ड्राइव हुई है उन्हीं से, तो उसका नाम ड्राइव क्वांटिटीज रखा गया है। तो फर्स्टली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फंडामेंटल पे। वो फंडामेंटल हैं जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल आपस में यूनिक हैं। तो वो हमारे नेचर में ऐसी कितनी क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जो दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं करती, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो फर्स्टली पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये जो होती है ना इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, और इसको अदर टर्म्स में हम लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be expressed in other types of quantities। ये बिल्कुल अलग होती हैं, जिसको अदर टाइप्स की क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो देयर आर 7 + 2 = 9 fundamental quantities in our nature। हमारे नेचर में कितनी क्वांटिटीज हैं? इतनी। ये जो 7 है ना, 7 ये फंडामेंटल है, और ये वाली जो 2 यूनिट है ये कैसी है? सप्लीमेंट्री। ये बाद में आई थी इसलिए इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनका भी अदर क्वांटिटीज से कोई लेना देना नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट है हमारे नेचर में, ये भी डिपेंड नहीं करती। तो ये जो है, बट जो टोटल है वो कितनी है? टोटल ये फंडामेंटल। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे नेचर में कितनी फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं, तो हम बोलते हैं कि टोटल जो है वो 9 क्वांटिटीज है फंडामेंटल, बट इनमें जो 2 हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, वो काफी दिन बाद आई थी, कई सालों बाद उनको पता चला कि ये भी हमारे नेचर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिपेंड नहीं कर रही, बिल्कुल यूनिक है, ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी डिपेंड नहीं करती। तो ये जो बाद में यूनिट आई थी इसलिए उनको बोल दिया गया कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। बट जो टोटल की अगर हम काउंटिंग बात करेंगे तो वो 9 है, 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें क्वांटिफाइड कर दिया गया है कि 2 सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि वो बाद में आई क्वांटिटीज हैं। अब ये कौन कौन सी क्वांटिटी है, कौन कौन सी क्वांटिटीज है, उसको हम देखेंगे कि ऐसे हमारे नेचर में कितनी क्वांटिटीज मिल रही है, फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट है, जो जिनको अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल अलग है ना। उसको हम नेम वाइज देखेंगे अभी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फंडामेंटल और इसी को हम लिख रहे हैं बेस क्वांटिटीज। दूसरा इधर हम डिस्कस करेंगे उसकी यूनिट पर, और उसका सिंबल क्या है, यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो यहां मैं एक कॉलम बना लेता हूं यूनिट का, और यहां पर एक कॉलम बना लेता हूं सिंबल का। चलिए, फर्स्ट क्वांटिटी इज नंबर 1 लेंथ। लेंथ जो है हमारे नेचर की ऐसी क्वांटिटी है जिसको अदर क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। ये बिल्कुल यूनिक क्वांटिटी होती है। इसके बाद बनी है सारी क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूं एरिया की, एरिया भी क्या है? लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ से ही तो बना है एरिया। तो एरिया कोई हमारे लिए फंडामेंटल नहीं है, एरिया कोई हमारे लिए इंडिपेंडेंट नहीं है।
तो एरिया तो लेंथ से मिलके बना है। जैसे वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ की क्यूब, तो ये भी वॉल्यूम जो है ये लेंथ ही तो है बेसिकली। तो ये सारी जो वॉल्यूम है, एरिया है, ये हमारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो जो लेंथ है ना अपनी, वो कैसी क्वांटिटीज है, तो वो फंडामेंटल है। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी, अच्छा लेंथ की यूनिट क्या होगी, आंसर इज मीटर, इसके लिए सिंबल क्या बनाया, एम। सेकंड मास, मास की यूनिट किलोग्राम, इसके लिए सिंबल केजी। उसके बाद टाइम, टाइम, टाइम के लिए सेकंड और ये एस। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर, जो भी क्लास 10 में पढ़ के आए आप लोग, इसके लिए क्या लिखा, ए। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इसके लिए लिखा के। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी चमक, तो लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए लिखा कैंडेला, इसको बोलेंगे सीडी। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सेबेस्टांस, इसके लिए लिखा मोल, और ये भी क्या रहेगा, मोल। तो दीज आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो सप्लीमेंट्री है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो है, यहां लिख देते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो कौन कौन सी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं? एक तो है प्लेन एंगल, ये भी हमारे नेचर की ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता क्या है, मान लीजिएगा जिसकी रेडियस है, यहां से एक आर्क बनाई, ये आर्क, तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ, ये वाला एंगल, सपोज डी थीटा, ये क्या है, आर्क। ये यहां से अगर यहां से एक्सटेंड होता तब भी थीटा तो इसके लिए सेम होता, चाहे वो यहां से एक्सटेंड होता तब भी इसके लिए थीटा सेम होता। तो थीटा होता क्या है बेसिकली, एंगल है क्या, एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है ना, उसको हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको बोला गया है यहाँ पर प्लेन एंगल। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया, आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको डिनोट किया गया डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, रेडियन। क्या यूनिट है, रेडियन। तो ये अपना फॉर्मूला, और किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में, और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, रेडियन। क्लियर। सिमिलरली जो दूसरी क्वांटिटी है अपनी, वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है कि जो हम लोग कोन होती है ना, कोन, जो हम कोन आइसक्रीम खाते हैं या जो भी कोन होती है, हम लोग देखते हैं कि कोन है, कोन के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है ना, कोन के बीच में, मान लो ये है, अगर मैं इन सारे फिंगर्स के पॉइंटों को ला करके एक पॉइंट पे मिला दूं ऐसे, तो ये वाला एक यहाँ ऐसे बनेगा, और ये सारे पॉइंट ला करके एक पॉइंट पे बनेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला, उसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल, है ना। सॉफ्टी होती, सॉफ्टी ऐसी तो होती है, तो उसमें जो ये बना हुआ है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये अपनी क्या है, एक कोन है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, यहां पे जो एंगल सबटेंड हुआ ये, इसको जो ड्रॉट करते हैं वो ऐसे करते हैं। आपने इसको क्लास 10th में ओम पढ़ा था, ओम, है ना। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन सॉलिड एंगल के लिए जो हम ले रहे हैं वो है डी ओम, ओम है ये, इसको ओम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस की यूनिट ओम के बारे में। तो ये वो वाले टर्म है। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये वहां जो एंगल सबटेंड हुआ, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया
सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको ऐसे लिखेंगे एरिया या कंपोनेंट ऑफ एरिया, क्योंकि हम इसको और डिजाइनिंग में भी बनाएंगे। अच्छा, ये वाला जो एंगल होगा इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं तो इसको बोला गया सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसको जो डिफाइन किया गया है ना, सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया कंपोनेंट ऑफ एरिया, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया है। इसकी यूनिट है, यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल है वो क्या है? स्टेरेडियन, एसआर, ये इसका सिंबल है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये भी ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको जो इंडिपेंडेंट होती है, जिसको अदर टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे लिए एक स्फेयर है, स्फेयर का अगर सॉलिड एंगल निकालेंगे आप, तो स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा? उसका एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फेयर है मेरे पास, उस स्फेयर का एरिया कितना? आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेफिनेशन क्या करिए? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो स्फेयर ले रहा हूं तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करना है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर इज 4 पाई। सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर इज 4 पाई। सिमिलरली अगर सेमी सर्कल की या हेमी सर्कल की बात करूंगा, आधे सर्कल की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें कितना आ जाएगा एरिया? बताओ। पूरा उसका कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करोगे? आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 पाई। तो जो सेमी सर्कल का जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई। और उसका कितना होगा? स्फेयर का कितना हो जाएगा? 4 पाई। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं, बट मैं यहां नहीं बना रहा। अब हम डिस्कस करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में, है ना। ड्राइव क्वांटिटीज, तो क्या है ड्राइव क्वांटिटीज? इट इज डिपेंडेंट क्वांटिटीज, जो कि डिपेंड कर रही हैं। और हम बोल सकते हैं ड्राइव क्वांटिटीज are those quantities which can be expressed in other types of quantities, जिनको अदर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया जा सके, वो कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं एरिया की, तो एरिया बेसिकली क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो ये लेंथ से ही तो, फंडामेंटल से ही तो बन के आई है। तो जो फंडामेंटल से बन के आ रही है वो ड्राइव होके आई है, मतलब उसको ड्राइव क्वांटिटी, इसको क्या लिखा जाएगा? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास लोगे केजी में, वॉल्यूम को ले रहे हो मीटर क्यूब में, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है केजी मीटर माइनस क्यूब। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो फंडामेंटल 9 क्वांटिटीज है ना, उनको छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं, आप 1000 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। फोर्स है, वर्डन है, टॉर्क है ना, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज जो होंगे, ये सारी जो क्वांटिटीज बनी है, वो सारी क्वांटिटीज ड्राइव होकर के आई हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है ड्राइव क्वांटिटीज।
ये तो मैंने दो एक एग्जांपल लिए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सपोज फोर्स है ना, फोर्स है, मोमेंटम है, फोर्स है, मोमेंटम है, और स्पीड है, वेलोसिटी है, एटसेट्रा। जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं अपनी, वो सारी क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।